सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेटिव और इसमें हम बताने वाले हैं फर्स्ट 30 डेज इन यूएस आपके साथ क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो फ्रॉम एयरपोर्ट लैंडिंग टू फर्स्ट 30 डेज इन यूएस। बने रहिए हमारे साथ। और हमने यूएस वीजा इंटरव्यू के बारे में पहले भी वीडियोस डाला है, तो आप वो जाकर भी चैनल में देख सकते हो। बिना रुके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 30 डेज इन यूएस। और जो कि होने वाला है, जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे तो आप फर्स्ट चीज़ क्या फेस करोगे यूएस आने के बाद, और वो फर्स्ट चीज़ है इमिग्रेशन चेक। फर्स्ट 30 डेज यूएस में थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं और हम आपको बताएंगे क्यों। इमिग्रेशन चेक में आप जैसे ही पहुंचोगे वहां पर सरप्राइजिंग ये चीज होती है कि वहां पर भी आपका इंटरव्यू होता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर वीजा। क्या आपका पर्पस है, आप कितने टाइम यहाँ पर रुकोगे एंड आप कहाँ पर यहाँ पर रुकने वाले हो। ये बेसिक क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे, तो उस एक्सपीरियंस से हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी क्योंकि हमें लगा था कि यूएस वीज़ा इंटरव्यू हो गया तो बस अब बस हम एंटर कर चुके हैं यूएस में, कुछ नहीं होने वाला। बट इमिग्रेशन चेक के दौरान भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और सबसे बेस्ट एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूएस आ रहे हो और आप यूएस इमिग्रेशन में पहुँच गए हो तो आप डायरेक्टली लाइन में जा सकते हो बिना लाइन में रुके हुए। अगर आप कहीं बड़ी लाइन देख रहे हो तो आप आगे जाके पूछ सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक वीजा से आते हो, जैसे कि स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, इंटर्न्स वीजा, एक्सचेंज वीजा, तो आप ये ऑफिसर को बता सकते हो। तो आपको अर्ली चेक इन मिलती है इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ में, आपको लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें ये न्यू पता चला, हम जैसे काउंटर पे गए तो हमें ऑफिसर ने बोला कि व्हाई वर यू स्टैंडिंग, यू वुड हैव जस्ट टोल्ड अस एंड मैं आपका चेक इन पहले कर देता। अभी फटाक से आगे जा सकते हो, पूछ सकते हो और लाइन में रख के अपना इमिग्रेशन चीज खत्म कर सकते हो। एंड देन वेलकम टू यूएसए। जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जितना ही फैसिनेटिंग लगता है उतना ही डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ से आपका पड़ाव शुरू होता है, आपकी एक न्यू जर्नी, एक न्यू लाइफ जिसका आप सबने बहुत ड्रीम किया था। हमने भी इस चीज़ के बारे में ड्रीम किया था कि हम यूएस जाएंगे, कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। जो स्टार्ट ऑफ सर्वाइवल है यहाँ से आपका शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से आपका सफ़र आप अकेला शुरू करते हो। तो ये 30 डेज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो सकते हैं आपके लिए, तो हमेशा प्रिपेयर रहिएगा एंड डू नॉट गिव अप, बिकॉज आफ्टर एवरीथिंग इज सेट अप, everything is done, it's more easier and more simple to live in US. फर्स्ट वीक में आप बहुत टूटोगे, बहुत रोगे, आपका मन करेगा कि आप घर पे जाओगे। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, मेरा क्लिप मत डाल देना। बट अभी हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट में आप जैसे इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, सबसे पहले आपको लेना है सिम कार्ड। सिम कार्ड अगर आपने इंडिया से आ रहे हो, वहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड भी लेकर आ सकते हो, वरना यहाँ पर आप सिम कार्ड ले सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो थोड़े बहुत यूएस डॉलर्स के कैश कैरी करना मत भूलना। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम $2000 या $3000 बेसिक आपके पास रहना चाहिए फॉर स्टार्टिंग 1 मंथ ऑफ सर्वाइवल। स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा चाहिए, बैकअप में कुछ रखना भी। लेकिन जैसे ही आप सिम कार्ड ले लेते हो उसके बाद आप अपने होटल जाओगे या रूम में जाओगे, या अगर आपने कुछ अपार्टमेंट बुक किया या कॉलेज के यूनिवर्सिटी जाना है तो आप वहां पर जाने के लिए कैब बुक करोगे। कैब बुक करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एप्लीकेशन, जो भी आप लिफ्ट बुक करोगे या उबर, यहाँ पर 2 चीजें चलती है। तो ज़्यादा चीपर लिफ्ट होती है। हाँ, चीपर लिफ्ट होती है। अगर आप लिफ्ट बुक करोगे तो उसमें चाहिए आपको क्रेडिट कार्ड, अगर आप इंडिया से आ रहे हो। यूएस का डेबिट कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके पास होगा नहीं, तो इंडिया का क्रेडिट कार्ड से भी आप लिफ्ट बुक कर सकते हो। यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं होता, तो आप मेक श्योर कीजिए कि अपना क्रेडिट कार्ड आप साथ में ला रहे हो फॉर वॉट एवर पेमेंट। इफ इट्स नॉट सेटअप की, अगर आपको पता है कि आपको कोई की कंपनी का या आपके कॉलेज का पिकअप कर रहा है एयरपोर्ट से, गुड फॉर यू। अगर आपको ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड हमेशा अपने साथ में रखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलता है। और बहुत सारे होटल्स में अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 दिन के लिए होटल्स में रह रहे हो तो यहाँ पर उनका शटल सर्विस होता है, तो वो फ्री सर्विस होता है शटल का, तो उसमें भी आप जा सकते हो। मेट्रो अवेलेबल होती है इजीली, और यहाँ पर कैब्स भी अवेलेबल होती है जहाँ पर आप कैश भी दे सकते हो बहुत, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है एंड फिर आपको प्राइस पता नहीं होता कि क्या देना है। तो इससे बचने के लिए आप या तो क्रेडिट कार्ड लेकर आ सकते हो। आपका बेस्ट वे है, आप अपना कोई फैमिली मेम्बर यूएस में होगा उसके थ्रू आप बोल सकते हो कि फर्स्ट राइड बुक करके दे दो। बट हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे एयरपोर्ट शटल या जो लोकल टैक्सीज है उसमें आए थे, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। मेट्रो भी होती है, बसेस भी होती है, वो भी आप
यूज कर सकते हाँ, हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे मेट्रो से भी आए थे। Yes. हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था तो हमने कैब प्रेफर की। हमेशा मेक श्योर करना कि आप यूएस आ रहे हो, अगर आपका इनिशियल डे सेटअप नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो, अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं हुए हो ऑलरेडी, आपको अपार्टमेंट्स नहीं पता है, आपको डॉर्म्स नहीं पता है, तो आप अपना इनिशियल डे का बुकिंग ज़रूर करके आइएगा। यूएस आने के पहले आपको चीज़ें जो मेक श्योर करनी है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यूएस आने के पहले होटल बुकिंग, अगर आप स्टार्ट में होटल बुकिंग करोगे तो अच्छी बात है। अगर आप बहुत टाइम के लिए आ रहे हो यहाँ पर तो ऑब्वियसली आप अपार्टमेंट ढूंढोगे। अगर आपको अकेला रहना पसंद है तो आप इंडिया से ही अपार्टमेंट बुक करके निकलना, सर्च करना है अपार्टमेंट्स, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप पेमेंट नहीं करो। हाँ, उनके कुछ चार्जेस होते हैं, एप्लीकेशन फीस होती है 100 या $200 की, वो आप दे सकते हो, बट उससे ज़्यादा पैसे कभी मत देना किसी को। यहाँ पर आके आप सब पेमेंट कर सकते हो, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। ऐसा ना हो कि आपसे पैसे ले लें और फिर कोई यहाँ पर दिखे नहीं आपको, आप सरप्राइज हो जाओगे। तो इट्स बेटर है कि आप या तो होटल बुक कर लेना 2-3 दिन स्टार्टिंग के लिए, या तो आप अपार्टमेंट बुक करके और आ रहे हो तो सिर्फ उसका एप्लीकेशन फीस भरना। थर्ड, आप एयरबीएनबी में भी रह सकते हो, लेकिन आप उसमें भी मेक श्योर करना कि आप पूरा अमाउंट स्टार्टिंग में पे नहीं करो। वो 3 चीज़ ये ऑप्शंस हैं। और इससे भी चीप अगर आपको रहना है तो बस फेसबुक मार्केट प्लेस ज्वाइन करो यूएसए की, जो भी आप सिटी में रह रहे हो या रहना चाहते हो, वो जगह में बहुत सारे इंडियंस होंगे या कोई भी यहाँ का होगा या कोई भी अलग कंट्री का होगा, तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो अपार्टमेंट, तो वो भी एक बहुत इजी वे हो जाता है रहने के लिए। तो ये रही आपकी अपार्टमेंट बुकिंग की बात। तो अगर आप ऑलरेडी आपके पास टाइम है और आपको एरिया का इन्फॉर्मेशन है तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना बुकिंग ऑफ द अपार्टमेंट पहले ही करके निकले। अगर आपने अपार्टमेंट की बुकिंग नहीं की है तो अपनी होटल की बुकिंग ज़रूर कीजिएगा टू मेक योर स्टे मोर ईजियर। सबसे पहले अपार्टमेंट में शिफ्ट होकर आपको एक चीज़ कंफर्म करनी है, वो है आपका एड्रेस प्रूफ। तो जैसे ही आप अपार्टमेंट में आ जाओगे आपको एक अपना एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा अपना घर यूएसए में। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस शुरू होंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पे सेविंग या चेकिंग अकाउंट होता है, यहाँ पर चेकिंग अकाउंट आप खोल सकते हो कोई भी बैंक में। बैंक अकाउंट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप गूगल सर्च करना नियरेस्ट बैंक नियर यू। सेकेंड चीज़ आप सर्च करना कि उसके ओपनिंग बैंक अकाउंट में आपको उसमें ऑफर्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूएस में बैंक अकाउंट ओपनिंग्स पर ऑफर अच्छे खासे मिलते हैं। अगर आप चेकिंग या सेविंग अकाउंट्स खोलते हो तो उसमें आपके अच्छे खासे ऑफर्स में आपको मिल जाते हैं। कभी कभी $200-300 के अकाउंट बेनिफिट मिलता है ओपनिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये देती है, तो आप गूगल में सर्च करना और उनको एक कोड मिल जाएगा आपको आपके मेल में। बस आपको नेक्स्ट दिन जाना है बैंक में और बोलना है मुझे न्यू अकाउंट खोलना है, और कोड दिखा के आप वो बेनिफिट ले सकते हो। तो हमें ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन ये आपके लिए एक सीक्रेट टिप है, खास आपके लिए। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको लगेगा आपका पासपोर्ट एंड एड्रेस प्रूफ यूएसए का, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपका फॉर्म रहेगा I-94 या I-20, वो आपको लगेंगे बैंक अकाउंट के लिए। यहाँ पर जब आप अकाउंट ओपनिंग करोगे तो यहाँ पर एक मिनिमम चार्जेस होते हैं जो आपका बैंक में स्टार्टिंग में देने होते हैं। वो ज़्यादा नहीं, $20, $25, $50 के आसपास ही होते हैं। तो ऑब्वियसली आप इंडिया से थोड़े बहुत जो कैश लेकर आओगे तो वो आपके अकाउंट ओपनिंग के भी काम आ जाएंगे स्टार्टिंग में। जैसे ही आप बैंक अकाउंट बनाओगे उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ जो करोगे वो है SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूएसए में, इसके बिना आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पर भी वर्क करने वाले तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कॉल करके भी नियरेस्ट सोशल सिक्योरिटी नंबर में कॉल करके भी पूछ सकते हो कि अपॉइंटमेंट नीडेड है या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती है, बट किसी किसी में चाहिए होती है। तो वो आप यहाँ पर पहुँच के देख सकते हो, और ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही करना है, आप आराम से भी कर सकते हो, उस चीज़ के लिए आपको टाइम मिलता है। गाइस, ये हो गई ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आपका स्टार्टिंग में यूएस आकर आप क्या चीज़ करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, यूएसए आने के बाद अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप बहुत टूटोगे, हिम्मत हारोगे, बट गिव अप मत करना कभी लाइफ में। ये चीज़ अगर आप इतनी दूर तक लेकर आ गए हो तो आपको और सर्वाइव करना है, और इसके आगे लाइफ आपकी बेटर होगी। 1 मंथ आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, और स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है। तो स्ट्रगल करना, मेहनत करना, और 1 महीने के बाद फिर जो ऊंचाइयां छूओगे ना, आपको कोई रुकने वाला नहीं होगा और आप खुद भी रुकोगे नहीं। स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ आपको लगती है
तो हार मत मानना, हम इस चीज़ से गुजर गए हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ चीज़ों से गुजर रहे हो और आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं जहाँ तक हम कर पाएंगे। सो ये रहा हमारा 30 डेज का जर्नी जो हमने फेस किया है। डिफ़िकल्ट थोड़ा होगा आपके लिए, बट ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है एंड इसके बाद में आपकी जो रियल जर्नी है वो शुरू होगी। बट आफ्टर ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन, योर बैंक अकाउंट, एसएसएन, एवरीथिंग इज़ डन, द जर्नी विल बी मच स्मूथर। सबसे मेन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होती है, आपका अपार्टमेंट। अगर आपके पास घर है तो आप घर पे आराम से रह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इतना बोलूँगा कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपार्टमेंट देख के आना, कोई किसी के साथ भी शेयरिंग पर भी मिल जाए स्टार्टिंग में तो रह लेना, जैसे भी मिल जाए बस रह लेना। गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूएस और यूएस कैसे आना है, यूएस आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, अगर आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको हेल्प करेंगे विद ऑल योर क्वेरीज। और फर्स्ट 30 डेज में मेक श्योर करना कि आप इंडिया से आ रहे हो तो थोड़े बहुत राशन और बर्तन लेकर आना। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा खर्चा मत करना, स्टार्टिंग में बस सर्वाइव करना है आपको। थोड़े बहुत खाने के लिए दाल चावल थोड़े थोड़े सब चीज़ लेकर आना फॉर 1 या 2 मंथ्स। अगर आप अकेले रहोगे तो आप ज़्यादा खाओगे नहीं, बट खाना ज़रूर। और यहाँ पर इंडक्शन वाले यूटेंसिल्स कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फायर वाला नहीं क्या ही होता, होता। राइट? यस, ये हो गया हमारा फर्स्ट 30 डेज इन यूएस। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। लास्ट वीडियो में आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में हमने चीज़ें बताई और बहुत लोग इंटरव्यू भी क्लियर किए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ देम इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप न्यू आ रहे हो तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं न्यू वीडियो पे कुछ नया लेकर, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।